हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है, कैसा क्या होता है, ये सब कुछ एक एक छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट, हर चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आप जब ये वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आप ये खुद पाएंगे कि आपको कोरियोलिस फोर्स से जो फोर्स है, इस फोर्स के बारे में अथाह ज्ञान हो गया है। ठीक है, सारा ज्ञान हो गया। ये आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में ये आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है कैसे काम करता है। लिस फोर्स, ठीक है, ये हेडिंग मैंने लगा दी है। आप लोग भी अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए और आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसे हम समझे कि कहाँ पर लग रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि जो हमारी अर्थ है रोटेट करती है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके लिए डेरिवेशन क्या होता है, फिर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए डेरिवेशन क्या होता है। ये सब कुछ हम लोग कोरियोलिस फोर्स के इस कंप्लीट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जैसा इसका नाम है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये कोरियोलिस फॉर्म इसका क्यों पड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए हटाइए उस बात को। पहले आप कुछ इमेज देखिए। एक ये पहली इमेज देखिए, अच्छा लगा होगा आपको। दूसरी वाली भी देखिए, अच्छा लगा होगा आपको डेफिनेटली। एक और देख लीजिए, इसको भी देख के आपको अच्छा लगा होगा। तो सारी इमेजेस को देख करके आपको कैसा फील हो रहा है, पहले आप ही मुझे बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स से कि कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेटिंग फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। तो रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है, तो अगर दो बॉडी एक साथ एक फ्रेम में है तो इनर्शियल है। अगर वो अपोजिट फ्रेम में है तो वहाँ पर दो फ्रेम होंगे, एक पहला फ्रेम ये हो जाएगा, दूसरा फ्रेम ये हो जाएगा, दो फ्रेम हो गए। दोनों फ्रेम्स में एक फ्रेम रेस्ट में होगा, एक रोटेट हो रहा होगा। रोटेटिंग फ्रेम हम लोग कर चुके हैं, तो जो लोग क्लासेस ले रहे हैं उन्हें पता होगा, और बाकी जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब रोटेटिंग फ्रेम एक फिक्स होता है, दूसरा रोटेट होता है, तो उसके बीच में एक बेसिक सा रिलेशन होता है। वो होता है v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस ओवर, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारे हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं आश्रम पद्धति मेंस के लिए, और एलटी ग्रेड के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो हर चीज़ें इसी सीक्वेंस में चलेंगी। आज आपको कोरियोलिस फोर्स का बेहतरीन सा वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो कैसे काम करता है समझो। हमने माना कि हमारे पास में एक बेसिक सा बॉल है। बेसिक सा बॉल आपने एग्जाम में देखा होगा, वैसे इमेज में देखा होगा। एक बेसिक बॉल है, मैं जस्ट आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ तो बॉल आपके पास ना जाके थोड़ा सा रोटेट हो रहा है। क्या ये सच है? कैन यू इमेजिन दिस? तो जब बॉल आपके सामने से ऐसे आई, मैंने बॉल को यहाँ फेंका, बट बॉल और ये सिस्टम पूरा रोटेट हो रहा है ऐसे करके। पर जब मैंने बॉल को फेंका तब ये सिस्टम रोटेटिंग में है, ये वाला रेस्ट में है, ठीक है। उस एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात सोचिए। जैसे ही एक सेकंड बीतता है, ये रोटेट यहाँ पर पहुँच जाता है, बॉल यहीं पे है। ये यहाँ पहुँचता है, बॉल यहीं पे है। ये यहाँ पहुँचता है, बॉल यहीं पे है। ये यहाँ पहुँचता है, बॉल यहीं पे है। बढ़ रही है तो इसके साथ में एक ये फोर्स काम करेगा, ठीक है। मीन्स ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जाएगा। कुछ समझ में आ रही हो है? कहेंगे सर नहीं आ रही हो है, तो देखो यहाँ पे इमेज तो आपने देख ली है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। इमेज देखने के बाद में सपोज करिए कि आप किसी एक कार में बैठे हैं। ये कार है हमारी, इस कार से ये कार मूविंग है, इस रूट आगे बढ़ रही है। जैसे ही बॉल को यहाँ फेंकेंगे तो हम देखते हैं कि बॉल ऐसे जाती है, ऐसा है। जैसे ही हम इस इधर से इधर जाते हैं और बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल इधर जाती है। समझ में आया कुछ? ये जो एक्स्ट्रा मोशन हो रहा है, जो कर्व बना रहा है, यही कोरियोलिस फोर्स है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैसा फोर्स है? इनर्शियल फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है ये,
ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने रोटेटिंग फ्रेम में निकाल रखी थी, वो वैल्यू होती है एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल के रखी थी। इसमें देखो ओमेगा क्रॉस वी डैश दिया है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओमेगा क्रॉस वी मॉड साइन थीटा कर सकते हैं, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपने समझ लिया है कि कैसे काम करता है, ये भी आपको पता हो गया है, और चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी ये भी आप समझ गए। ठीक है, अब आप ये मानिए कि आप किसी एक सिस्टम में हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 1, ये क्या चीटा गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 1, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 2 एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ। बताइए कोई दिक्कत है? ये फ्रेम है x, y एंड z, ये है हमारा y डैश, ये है हमारा x डैश, ये हमारा z डैश, ये आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा y डैश, ये आ जाएगा z डैश, ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये फ्रेम रोटेट होगा तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ से रोटेट होगा इसके पास वेलोसिटी होगी। तो हमने कहा सर इस वाले फ्रेम की भी वेलोसिटी कुछ होगी, क्योंकि ये तो रेस्ट में हमने ले लिया, कोई एक रेस्ट में ले लीजिए, हमने इसको रेस्ट में किया, इसके पास में एक वेलोसिटी है vx, इसके पास में वेलोसिटी है vy डैश, इसके पास में वेलोसिटी है vz डैश। इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले फ्रेम का, फ्रेम नंबर 2 के पास में नेट वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू वी एक्स आई डैश कैप डैश प्लस का वी वाई डैश जे डैश कैप प्लस का वी जेड के डैश कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब हमारे पास v डैश की वैल्यू है, हमें फिक्सेशन फोर्स फाइंड करना है, कोरिलेस फोर्स फाइंड करना है, और ये बताना है कि इस कोरिलेस फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब अर्थ, अब मानिए कि ये वाला सिस्टम अर्थ है, ये वाला इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के साथ में सिर्फ मोशन 2 डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज करिए x और y में, दो एक प्लेन में हो रहा है, x और y में, z 0 है। अगर z 0 है तो इस वाले को हम 0 मान सकते हैं। जैसे ही हम इसको 0 मानेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह पर 0 आ जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब मैं अर्थ बनाता हूँ पहले, है ना, फिर आगे चले। इसको साफ करूँ पहले। तो जैसे ही हम अर्थ बनाएंगे, अर्थ का रोटेशन भी समझना होगा हमको, अर्थ का रोटेशन भी समझना होगा, क्योंकि उसके समझे बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है, उसके समझे बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है भाई साहब। कहेंगे सर बिल्कुल, ठीक है ना। तो इतना समझो पहले, इतना क्लियर है ना, मैंने बताया आपको, क्योंकि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ये ठीक है, तो सपोज करिए 2-3 फिगर बनाता हूँ। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। कोरिलेस फोर्स जो है, जब हमारा मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और एक होगा क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तब कैसा होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स इस वाले में लगेगा लेफ्ट साइड में, इस वाले में लगेगा राइट साइड में। ठीक है, सिंपल सी बात है। सपोज करिए मैंने बोला ना कि जब आप इधर घूमेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, जब आप इधर घूमेंगे तो फोर्स इधर लगेगा। सिंपल सी बात है ना। देखो क्लॉकवाइज चलिए घूमे, ये हम घूमे क्लॉकवाइज, फोर्स लगा लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हम घूमे एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स लगा राइट साइड में। क्लियर है? लेकिन सर नहीं समझ में आया, पागल हो आप, ऐसे खड़े हो, आपका क्लॉकवाइज ये है, ऐसे घूमोगे फोर्स इधर लगेगा, ये इधर घूमोगे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब जो हम डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, समझ के ना, इनर्शियल फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये बनता है। दूसरा, किसी भी रोटेटिंग फ्रेम के लिए ये फोर्स ऑलवेज जनरेट हो जाएगा।
अगर रोटेटिंग फ्रेम के लिए फोर्स जनरेट हो रहा है तो उसके लिए 3 वेलोसिटी होंगी, 3 पोजीशन होंगे, 3 एक्सेलरेशन होंगे, 3 फोर्स होंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड में, तो आपको पता ही है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक अर्थ है सुंदर सी, उस सुंदर सी अर्थ पर हमने कहा ये पूरा का पूरा प्लेन है, एक्स और वाई, जेड हमने नहीं लिया। हमें मोशन पता करना है, हमें फोर्स पता करना है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में जब अर्थ रोटेट होगी, ठीक है, अर्थ रोटेट कैसे होती है, पहला क्वेश्चन यही है। तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट हो रही है। अगर इस हिसाब से रोटेट हो रही है तो ये एक फ्रेम हो गया, रोटेटिंग फ्रेम, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स में वाई में जो भी फंक्शन चेंज होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी में एक्स और वाई में जो फंक्शन चेंज होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, एंगुलर वेलोसिटी में जो एक्स वाई जेड में चेंज होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। ये छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक है ना। तो ये हमारी अर्थ हो गई, हालांकि मैं थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया है, तो इतना हो गया, ठीक है। तो हमने कहा सर ये इसका सेंटर है, तो सेंटर है, ओके। तो हमने कहा सर ये एक इसका बेसिक सा फ्रेम है, मतलब डिस्क मान लीजिए, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। ये देखिए इतना हो गया, ये एक सर्किल इस पर है, सर्किल की ये, ठीक है ना। हमने कहा सर ठीक है, ये वाला इसका रेडियस होगा, ये वाला भी रेडियस होगा, ये वाला भी रेडियस होगा, ये वाला भी रेडियस, ये सब रेडियस है इसके, समझ लो बहुत ध्यान से। यहाँ से ये डिस्टेंस सरफेस पे है, 3D डायग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला इतना रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, सारा रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे बनाता हूँ मैं, देखो ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो ये भी इसका रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस होंगे कि नहीं होंगे? सारे रेडियस इक्वल होंगे, ठीक है। हमने कहा सर ये इसका इक्वेटर लाइन है, मीन्स यहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। ये क्या है? एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये रोटेट ऐसे हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे रोटेट हो रही है, मीन्स ऐसे, ठीक है। फिर समझ लो ऐसे, तो ऐसे रोटेट हो रही है। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक या एंटी क्लॉक? आपके लिए बताओ कितना? आपके लिए क्लॉकवाइज, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये इसकी रोटेशन हो गई, ओके। तो हमने कहा सर ये रोटेशन हो गई, ओके, ये रोटेशन हो गया, ओके। तो हमने कहा सर इसका सेंटर यहाँ पे था, तो ये इसकी रेडियस होगी यहाँ पे, और ये इसकी बेसिक रेडियस है, और ये इसका एक रेडियस है। तो हमने कहा सर यहाँ पर इस सरफेस पर, देखो ये अंदर की सरफेस है, ये वाली सरफेस बाहर की है, ये वाली जो सरफेस हमने बनाई है ये सरफेस बाहर की है, और ये वाली अंदर की सरफेस है। अब तो सही दिख रहा होगा ना आपको। तो ये बाहर की सरफेस है, हमने कहा इस बाहर की सरफेस पर एक पॉइंट लेना है हमें। तो सबसे पहले आप ये भी समझो कि जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का क्या काम है भैया? तो हमने कहा सर इस वाले पर हमने लिया है y और इस पे लिया है x, इतना, ठीक है। ये वाला हो गया z और ये हो गया z, ठीक है। और भी समझो, ये हो गया हमारा y, और खिचपिच हो गया ना बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गया। ये हमारा हो गया y और ये हो गया हमारा x। बताओ कोई दिक्कत है? कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला x माइनस का है, ये वाला y, ये वाला z माइनस का है, ये वाला z प्लस का है, ये वाला y प्लस का है, ये वाला प्लस का है। तो ये हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में i कैप डैश, इधर हो जाएगा कितना? k डैश कैप, इधर कितना हो जाएगा? j डैश कैप। रोटेटिंग फ्रेम के लिए बना रहा हूँ, समझ लो इस तरह से। हमने कहा कि इस वाले पॉइंट पर एक और डिस्क है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर एक और डिस्क है जिसका लोकेशन है ये। इस लोकेशन पर, इस लोकेशन को हमने क्या बताया कि इसको हमने ऐसे मिला दिया है भाई साहब, ये मिला दिया हमने इसको, समझते रहो बहुत ध्यान से, ठीक है। इस लोकेशन को हमने मिला दिया और इसका सेंटर यहाँ से, तो ये इसका सेंटर हो गया। थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ यहाँ पे, ये तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? पहले समझ लो, ये बड़ी डिस्क है, छोटी डिस्क है, ठीक है, बड़ी डिस्क और छोटी डिस्क में अंतर समझ लो। तो ये इतना हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने, ठीक है। तो हमने कहा सर ये यहाँ से एक लाइन हमने इसको ऐसे खींच दिया था, ये वाली लाइन, ये इसकी रेडियस थी, ये भी इसकी एक रेडियस थी।
यहाँ से इधर भी लाइन खींच सकते हैं, ये भी इसकी रेडियस हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर देखो ये ओमेगा इधर की ओर रोटेट कर रहा है इसको, इधर की ओर, तो ये डायरेक्शन किधर की ओर होगी? तो ये डायरेक्शन होगी इसकी ऊपर की ओर, इधर की साइड में। ये हमारा है ओमेगा। अब इस डायरेक्शन में दो सेंटर इधर है, तो ये जो सेंटर है इस सेंटर की तरफ में ये एक हमारा गया, ये हमारा क्या है के, ये हमारा क्या है के डैश, ठीक है, के डैश है। ये प्लस का मतलब इस डायरेक्शन में माइनस का होगा, इधर की ओर प्लस का होगा। अब इसी पर इस डायरेक्शन पर एक्स काम करेगा और इस डायरेक्शन पर वाई काम करेगा। बताओ कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? लैम्डा होगा। तो यहां पर बना रहा हूं, देखो ये हमारा है ओमेगा, इस डायरेक्शन में गया है वाई, इस डायरेक्शन में गया है एक्स और इस डायरेक्शन पे गया है जेड, ठीक है। ये सारे के सारे डैश हैं, ठीक है। ये एंगल हमारा है लैम्डा। तो कहेंगे सर यहाँ पर लैम्डा हमें नहीं दिख रहा है, कहीं वहाँ पे, तो ये जो एंगल इतना बन रहा है पूरा का पूरा एंगल लैम्डा है, ठीक है। अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये देखो इस पर 90 का बनाएगा, ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे, लैम्डा आ जाएगा। तो वहाँ से जो ओमेगा निकला है, ओमेगा के पास में दो एंगल्स बनेंगे, ओमेगा के दो फैक्टर्स बनेंगे। देखो ये ओमेगा यहाँ पर है, इसके दो फैक्टर, दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, इसको हटा दूँ है ना। देखो हमारे पास v डैश की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास v डैश की वैल्यू है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? हमें निकालनी है ओमेगा डैश की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? देखो इस डायरेक्शन में जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा, इस डायरेक्शन में ये y है तो इधर कितना हो जाएगा? j कैप डैश, ये इधर जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा? k डैश कैप ओमेगा साइन लैम्डा। बताओ कोई दिक्कत है? लैम्डा जगह पे थीटा ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा आ गया कितना? ओमेगा वेक्टर हमारे पास आ गया कितना? और हाँ एक चीज़ रह गई, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है। अब देखो यहाँ पर रोटेशन ऐसे हो रहा है, कहेंगे सर ये कैसे होता है? सपोज करो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है? ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है? तो जिधर रेडियस हो और जिधर ये मुड़ रहा हो, तो ये इधर मुड़ रहा है, तो देखो ओमेगा के ऊपर की डायरेक्शन है कि नहीं है? आप समझ लो फिर सही से, ये इधर रोटेट हो रही थी, ऐसे करके रोटेट हो रही थी ऐसे, और ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है ऊपर, एंगुलर की डायरेक्शन इधर है, इसके लिए y इधर जाएगा, z इधर जाएगा, ठीक है ना। आप क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये हो गया हमारा ओमेगा इज इक्वल टू, और हाँ एक चीज़ रहेगी भी, इधर कितना होगा? तो इधर हो जाएगा हमारा ओमेगा कॉस आई डैश कैप कॉस, सॉरी कॉस लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री। तो कितना आएगा ये? आई डैश ओमेगा साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी कितनी? आई डैश ओमेगा साइन 0 डिग्री प्लस का, ये हटा दूँ, ये हटा देता हूँ मैं, इसको हटाने पर भैया क्या आएगा? तो ये हमने हटा दिया। अब आई थिंक आपको वैल्यू पता चल गई होगी कि हमारे बगश में जो है तुम्हारा दिल है ना। चलो इसको चलते हैं, चेंज करते हैं। तो हमारे पास ओमेगा आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश कैप ओमेगा, ठीक है, आई डैश कैप ओमेगा साइन 0 प्लस का जे डैश कैप ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस का के डैश कैप साइन लैम्डा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर ओमेगा भी रहेगा, ओमेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश 0 प्लस का ओमेगा, कॉमन कर लो या तो ऐसे रख दो, ओमेगा जे डैश कैप
कॉस लैम्डा प्लस का ओमेगा के डैश कैप साइन लैम्डा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक तरीके से और भी बदल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर सकते हैं ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर सकते हैं सर, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये भी वैल्यू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कोरियोलिस फोर्स आएगा, कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस का 2m, ओमेगा इज इक्वल टू रखेंगे कितना, आई डैश कैप 0 प्लस का ओमेगा जे डैश कैप कॉस लैम्डा प्लस का ओमेगा के डैश कैप साइन लैम्डा, और इनटू कितना है देख लो, वी एक्स डैश आई डैश कैप वी वाई डैश जे डैश कैप वी जेड के डैश कैप डैश। ये हमारा इतना हो गया। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इस वाले फिगर को हटा रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी अभी तक की, जो आपको समझ में आ गई होगी, हमको पता है, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही होशियार हैं बंदे। इतना ठीक है ना। तो इतने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो ये वैल्यू बताएगी जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अर्थ के रोटेशन की वजह से। क्या ज़रूरी है ये फोर्स अर्थ की वजह से ही लग रहा हो, नहीं, ये फोर्स लग रहा है किसी भी फ्रेम के रोटेशन की वजह से फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से या किसी भी फ्रेम के रोटेशन की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स या एक इंटरनल फोर्स या एक इमेजिनरी फोर्स काम करता है, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हम हमारे घरों के आसपास या इस अर्थ पर जो हवाएं चलती हैं, विंड का जो मोशन होता है वो होता है इजी वे में। तो हमारे पास 2 हो गया, m हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर से सॉल्व करते हैं। वेक्टर से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लगाया यहाँ पर i डैश कैप j डैश कैप k डैश कैप, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है ओमेगा, तो ओमेगा हम बाहर कर ले रहे हैं यहाँ से, तो ओमेगा बाहर कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना कॉस लैम्डा, यहाँ कितना बचेगा साइन लैम्डा, यहाँ क्या बचेगा वी एक्स, यहाँ बचेगा वी वाई, और यहाँ बचेगा वी जेड। कितना है हमारे पास 0, क्योंकि वी जेड डायरेक्शन कोई नहीं है, तो ये हो गया हमारा 0। और इसके बाहर कितना है एफ सी बराबर लप सी एम और ओमेगा, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपको गुणा भाग करना आता ही होगा ना, कि नहीं आता है। ये हो गया 2m ओमेगा, पहला कितना है देखो आई डैश कैप, ये वाला इसको ख़त्म, इसका 0 हुआ, इसका माइनस का हो गया, तो माइनस का लिख रहा हूँ देखो 0 माइनस का वी वाई डैश साइन लैम्डा। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, फाइंड ये कर रहे हैं कि अगर z कंपोनेंट वेक्टर पे काम ना कर रहा हो तो x y में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है ना, प्लेन में क्या चेंजेस होंगे, इतना माइनस का j, तो देखो j ये कट होगा, तो ये वाली वैल्यू इससे क्रॉस होगी, ये वाली वैल्यू इससे क्रॉस हो जाएगी, तो कितना बचेगा 0 माइनस का, ये कट किया हमने, तो 0 माइनस का कितना आ जाएगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा, ठीक है, प्लस का के डैश कैप, ठीक है। अच्छा के डैश जे डैश आई डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड रोटेशन फ्रेम है, ठीक है ना, दूसरा वाला रोटेशन फ्रेम है। तो ये वाली वैल्यू कट होगी, तो इसका इससे क्रॉस होगा 0, इसका इससे क्रॉस होगा, कितना हो जाएगा 0 माइनस का वी एक्स डैश कॉस लैम्डा, इतना हो गया है, इतना होगा, नोट कर लिया ना इतना। तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी इतनी। अब इसको भी साफ करना पड़ेगा हमको, इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको साफ करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास में एक बहुत ही अद्भुत वैल्यू आती है, अद्भुत वैल्यू। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा,
अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा सर। पता है क्या बताने वाला हूँ मैं? बताने वाला हूँ कि जब हम किसी भी छत के ऊपर से किसी के ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ क्यों जाता है, ठीक है। इतना हुआ इज इक्वल टू -2m ओमेगा, ये कितना हो जाएगा आई डैश कैप, ये कितना आएगा माइनस का, ये माइनस है, यहाँ से जाएगा ये भी माइनस, चलो लिख लेता हूँ है ना, ये तो कहोगे सर समझ में नहीं आया, माइनस का वी वाई डैश साइन लैम्डा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस जे डैश कैप वी एक्स डैश साइन लैम्डा, फिर देखो यहाँ पर आएगा माइनस के डैश कैप और कितना है वी एक्स कॉस लैम्डा, दिख रहा है, इतना हो गया। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2m ओमेगा, तो माइनस हमने यहाँ पे अंदर क्रॉस कर दिया, जैसे ही अंदर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना आई डैश कैप वी वाई डैश साइन लैम्डा माइनस का जे डैश वी एच डैश कैप साइन लैम्डा माइनस का के डैश कैप वी एक्स कॉस लैम्डा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारी किसकी, रोटेटिंग फ्रेम की। जो कर्ल फोर्स काम करेगा प्लेन पे इतना काम करेगा। तो यहाँ पे तो दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, साइन वाला कंपोनेंट दिख रहा है, कॉस वाला कंपोनेंट दिख रहा है। तो साइन वाला ये कंपोनेंट है और कॉस वाला ये कंपोनेंट है। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है आई डैश के का सब करते हैं तो निकाल लेते हैं ना मैग्नीट्यूड। तो यहाँ लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन एक्स वाई प्लेन। अब ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2m ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस का वी एक्स डैश साइन लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस का वी एक्स डैश कॉस लैम्डा का होल स्क्वायर और टोटल की पावर 1/2, टोटल की पावर 1/2, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर जो साइन वाला कंपोनेंट दिया हुआ है ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, इनको आप लिख सकते हो आराम से। स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ करता हूँ इसको जल्दी से ले लियो भैया। चलो ठीक है ना, आपको मैंने 2 सेकंड का समय दे दिया है। अब मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ फ्री फॉलिंग बॉडी कैसे काम करती है कोरियोलिस फोर्स के अगेंस्ट। अगर कोई बॉडी फ्री रूप में गिर रही है, फ्री में गिर रही है, आज के ज़माने में कुछ भी फ्री में नहीं गिरता है, सब कैसे गिरते हैं, ऐसे ही गिरते हैं। तो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से फेंकेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को लेके गए एक पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी से हमने उसको फेंका। जैसे हम फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सीधा ना गिर के थोड़ा सा टेढ़ा गिरता है, थोड़ा सा कर्व बनाता है। अगर वो थोड़ा सा कर्व बना रहा है, अगर वो थोड़ा सा कर्व बना रहा है तो क्यों बना रहा है, पहली कंडीशन। और अगर बना रहा है तो कैसे बना रहा है और ये बनाने का कारण क्या है, ठीक है, बनाने का रीज़न क्या है। तो रीज़न में हम ये सकेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी रूप में गिरता है नीचे की तरफ तो उस पर एक इमेजिनरी फोर्स काम करता है, सूडो फोर्स काम करता है, ठीक है। सूडो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये हमारा सेकंड है आपका। हाँ, तो सपोज़ करिए आप एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ऐसे करके ये इतना ग्राउंड है। इस ग्राउंड के सबसे ऊपरी लेयर पे आप बैठे हैं, सबसे ऊपरी लेयर पे आप बैठे हैं, वहाँ से देख रहे हैं ऐसे करके, अच्छा भैया ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक बॉडी को फेंका तो बॉडी ऐसे जाती है और ऐसे करके ऐसे गिरती है, ठीक है, ऐसे जा कर के ऐसे गिरती है। ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी ऐसे आकर के ऐसे क्यों नहीं गिरती है, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्यों नहीं गिरती है।
बहुत ही सुंदर एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब आप कभी भी छत पर से कूदेंगे तो कूदना नहीं है, ठीक है। जब आप कभी भी कोई भी पत्थर छत से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का आधा भाग हम यहाँ पर है। हमने एक पत्थर को फेंका ऐसे करके, पर ये रोटेशन तो इधर हो रहा है, तो हम थोड़ा पीछे चले गए। जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका तो ये ऑब्जेक्ट तो ये अर्थ यहाँ पर ए पॉइंट पर थी, टी टाइम बीता तो ये यहाँ पे पहुँच गई, अर्थ पहुँच गई ना यहाँ से यहाँ तक। ये हम तो ऊपर से फेंक रहे थे, हम भी साथ में मोशन कर रहे हैं। अच्छा, इस टी टाइम पर हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं, बट इस पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसा ना होकर के ऐसा है। तो हमें पता करना है कि सर यहाँ पर एक फोर्स इस पर काम कर रहा होगा छोटा सा, इस छोटे से फोर्स ने इसको यहाँ से यहाँ ढकेल दिया, फिर छोटा सा फोर्स काम करा, उसने इस वाले पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता गया। देखो अगर हम इसको छोटा सा समझें तो कुछ इस टाइप का, अगर थोड़ा सा मैं जूम करके बनाऊँ तो इस टाइप का बन रहा है। शुरुआत में इस पर एक हल्का सा फोर्स काम किया, इधर फिर काम करा, बढ़ता गया, बढ़ रहा है, लगातार देखो फोर्स बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में ये फोर्स इतना था, फिर ये फोर्स इतना बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया, ये जो बढ़ रहा है, ठीक है, ये इस फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। फिर देखो, फिर ये यहाँ पर गया तो ये इतना फोर्स बढ़ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ देखा तो हमने देखा ये वाला इतना फोर्स बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो हमने देखा ये वाला फोर्स इतना बढ़ गया। पहले इतना फोर्स था, बाद में इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया। इस बढ़े हुए फोर्स का ही नाम क्या है? कोरियोलिस फोर्स नाम है। अच्छा, कोरियोलिस फोर्स कैसे काम कर रहा है ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। ये बॉडी किधर जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, इसलिए फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है ना। ये फ्री फॉलिंग वाला सिस्टम है, ठीक है, फ्री फॉलिंग वाला सिस्टम है। तो फ्री फॉलिंग वाले सिस्टम में आप समझ गए होंगे कैसे काम करना है हमको, ठीक है। और इमेज तो मैंने आपको दिखाई दी है, तो आपको समझ में आ ही गया कैसे काम करना है। तो इतना हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया है। अच्छा भाई, कहेंगे सर ठीक है, आगे तो बताइए। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, रुको तो, पेशेंस रखो। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब समझो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा के। अब ये हमें समझना है कि अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही थी किसी एक लोकेशन की साइड में, तो इसके पास में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट के लिए आपको ये समझना होगा, फिर से अर्थ के बारे में सोचना होगा। तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पर ये इसका सेंटर है। मैं ना बना के सिंपल सा बनाऊंगा, है ना। ये अर्थ है, इस अर्थ पर देखो ये वाला जो प्लेन हमने लिया है वो एक्स है। मीन्स इस सरफेस पे जो भी भाग दिए हुए सारे के सारे जो फैले हुए ऐसे भाग हैं वो एक्स है। और जब अब इधर जाओगे तो वाई हो गए, ठीक है। अब ऊपर जाओगे तो वो के हो गया, नीचे जाओगे तो जेड हो गया, ऊपर जाओगे तो जेड हो गया। तो वैसे ही हमने सपोज किया, तो इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो ये हमारा हो गया वाई, ठीक है। इसमें जाएंगे तो ये हमारा एक्स हो गया। बट जैसे ही हम अर्थ के अंदर आएंगे तो वो अंदर जाने वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, माइनस का के, ठीक है। अब हम इस अर्थ पर यहाँ पर हमने माना एक पार्टिकल है और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। जैसे हम थ्रो करेंगे ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ही हम इस वाले पार्टिकल को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पर आना चाहिए था पर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एक्स डैश हमने मान लिया होता है, ठीक है, एक्स डैश होता है। तो यहाँ पर जो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो ये वाला देखो कॉम्पोनेंट इसका कौन सा है, तो ये वाला इधर की तरफ एक डायरेक्शन है ना। तो इसका हमने नाम रख दिया के। अब ये रोटेटिंग फ्रेम है, डैश लगा दिया, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वेलोसिटी यहाँ पर है वी डैश इज इक्वल टू वी के डैश कैप। है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं है। अच्छा क्यों है ये भी सोचो, कैप हमने क्यों लिया, एक्स वाई क्यों नहीं लिया। तो थोड़ा सा और पीछे आओ एक मिनट के लिए। सपोज करो आपके पास में ये एक अर्थ है, आप यहाँ पर हो और आपको यहीं से नीचे फेंका जाए। तो यहीं से नीचे फेंका जाए मतलब ये है कि आपको हमने इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर खड़ा किया मीनार लगा के, और यहाँ से नीचे फेंकेंगे तो आपकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी कि नहीं होगी, कहेंगे सर होगी। अच्छा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए, मान लो कोई आदमी को हमने यहाँ से फेंका तो ये आदमी कहाँ नीचे जाएगा सॉरी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। आपको बस यही समझ में आ रहा है कि सर ये वाला तो नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो ये वाली भी बॉडी इसको भी इस तरह, क्योंकि सेंटर की साइड में सभी को खींचा जा रहा है।
ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, तो ये भी तो ऊपर की ओर ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम अर्थ के किसी भी सरफेस पर हो, किसी भी पॉइंट पर हो पूरे इस अर्थ पर, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि हमें सेंटर खींच रहा है अपनी तरफ, इसलिए हम चाहे यहाँ से पार्टिकल को फेंकेंगे तो इधर ही जाएगा। तो ये डायरेक्शन किधर की है, माइनस की ओर है कि नहीं है? तो यहाँ से हमारा ये इतना आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इतना क्लियर है कि नहीं है बताता हूँ मुझे? कहेंगे सर वेरी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर k है, अब ये x और y में नहीं जा रहा है, x और y में नहीं जा रहा है, तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा v डैश i डैश कैप 0 i डैश प्लस का 0 j डैश कैप प्लस का v डैश k डैश कैप। लिख सकते हैं इसको ऐसे, कुछ लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू भी हमको पता है, तो ये हमारा हो गया v, ये हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 1। हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है, हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 0 आई डैश कैप प्लस का ओमेगा, वेक्टर लगाओ यहाँ पे, गलती नहीं करने का, ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस का के डैश कैप साइन लैम्डा एंड ओमेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ से काम करें 0 आई डैश कैप प्लस का ओमेगा कॉमन किया हमने, यहाँ पर कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा जे डैश कैप ओमेगा कॉस लैम्डा, सही से लिख रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है, प्लस का के डैश कैप ओमेगा साइन लैम्डा। ये हमारा हो गया इतना। अब हमें पता है कि कोरिलेटिव फोर्स कितना होता है, कोरिलेटिव फोर्स कितना होता है, एफ सी इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये फोर्स आएगा यहाँ से। समझ लो इसी तरह से, बहुत ही ध्यान से मन लगा के समझो इस बात को, फिर से समझ लो। जो हमने पहले किया था वो था हमारा एक्स वाई प्लेन पर कोई पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, उसके लिए कोरिलेटिव फोर्स कितनी होगी मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो निकालने जा रहे हैं, ये हमें निकालना है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं कि ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, एक छोटा सा पॉइंट इसे कितना डिस्प्लेस कर सकता है वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। छोटा सा पॉइंट मतलब इसने इस वाले पॉइंट पर जब ये पार्टिकल यहाँ चलना स्टार्ट हो तो इस वाले चुन्नू से पॉइंट पर इसने इसको कितना धक्का दिया, कितना धक्का दिया ऐसे करके, है ना, वो धक्का निकाल दिया हमने। धक्का निकालने के लिए आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा सरफेस पर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी, ठीक है। यहाँ पर ये ओमेगा होगा, ठीक है। इस जेड डायरेक्शन में ओमेगा का कॉम्पोनेंट हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। और ये होगा हमारा वाई, यहाँ पर लैम्डा एंगल क्रिएट होगा, तो इस डायरेक्शन में ओमेगा होगा ओमेगा कॉस लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये के की डायरेक्शन में तो यहाँ पर के डैश कैप हो जाएगा, ये जे की डायरेक्शन में तो जे डैश कैप हो जाएगा, बस हो गया, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब देखो ये आई में चल नहीं रहा क्योंकि जीरो एंगल बनाता है इसे, इसलिए यहाँ पर हमने जीरो ले लिया, काम खत्म है, बस सिंपल सा तरीका है। अब तो आप कर ही लोगे, है ना, अब तो कर ही लोगे। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं वेक्टर फॉर्म। तो हमारे पास हो गया कितना, आई डैश जे डैश एंड के डैश कैप, कैप कैप लगा दिया। पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा कितना है हमारे पास में, ओमेगा है 0 हमारे पास में। ओमेगा है हमारे पास कितना, ओमेगा कॉस लैम्डा है हमारे पास में, कितना है, ओमेगा साइन लैम्डा है हमारे पास में, फिर कितना है 0 है, फिर कितना है 0 है, फिर कितना है माइनस का वी डैश के है, वी डैश है ओनली, ठीक है ना, वी डैश है, यही तो है, बस हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m। अब देखो ये वाला फैक्टर जो काम करेगा कितना आएगा, माइनस का 2m, ये हो जाएगा हमारा आई डैश, ये वाला आई डैश, ये वाला, तो आई डैश कैप, आई डैश कैप ये वाला कट किया, इसको इससे क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का वी डैश ओमेगा कॉस लैम्डा, ठीक है, माइनस, फिर देखो ये वाला कट करोगे तो ये देखो 0 बनाएगा, ये 0 बनाएगा, ये कट करोगे ये सब 0 हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस का 0,
ठीक है ना, सब जीरो हो गया। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई एफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस दिया, ये माइनस दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस 2m और ओमेगा कॉस लैम्डा वी डैश कॉस लैम्डा आई डैश कैप, किधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आई इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर जे होता तो ये वाई डायरेक्शन में जाता, ठीक है। अब अगर के होता तो के डायरेक्शन में जाता, मीन्स अंदर घुस जाता, ऐसा नहीं हुआ, तो ये आई डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। इतना हमारे पास एक वैल्यू हो गई। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये वाला आप लिख लीजिए, फटाक से लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसको भी हटा दूंगा मैं, ठीक है भैया, इसको भी हटा देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर ये इतना हो गया है, अब हमें चाहिए एक्स डैश की वैल्यू, ठीक है। एक्स डैश निकालेंगे, फिर एच भी निकालेंगे, सब निकालेंगे, सब निकाल दो, इसका पूरा का पूरा मान निकाल दो ससुरी को, है ना। बहुत ही सिंपल वे में समझिए, बहुत ही सिंपल वे में ससुरा, कैसे नहीं आएगा हमरे को कोरियोलिस फोर्स। तो जो कोरियोलिस फोर्स है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर दो। तो ये हमारा हो गया इतना अभी तक का मान। तो देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई खत्म हो जाएगा, डायरेक्शन मालूम चल गई है कि हमें प्लस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्शन मालूम चल गई है, तो हमने जो फोर्स निकाला था वो उस किस पार्टिकल पर निकाला था, तो मास के पार्टिकल पर निकाला था। तो ये होता है dv अपॉन dt, ये होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है, इज इक्वल टू 2m ओमेगा v डैश कॉस, यहाँ पे डैश लगा लो, कॉस लैम्डा, ठीक है। आई को हमने 1 कर लिया, कैसे, यूनिट वेक्टर है 1 ले लिया, ठीक है। m से m उड़ेगा, हमें चाहिए x डैश की वैल्यू, पर यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा dv डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा एंड dt। अब ये बॉडी गिर कैसे रही थी, फ्री फॉल कर रही थी, तो हमने कहा सर फ्री फॉल कर रही थी, ओके, यहाँ से बॉडी फ्री फॉल कर रही थी, तो इसका u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस का gt फॉर्मूला आपने शायद सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो ये v डैश हो जाएगा। शुरुआत में रोटेटिंग जो फ्रेम था उसकी वेलोसिटी v डैश थी, तो हमने कहा सर v डैश इतना हो जाएगा, तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा gt, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 ओमेगा v डैश इज इक्वल टू g कॉस लैम्डा एंड t dt इंटीग्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आएगा v डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा g कॉस लैम्डा t स्क्वायर बाई 2 से 2 उड़ेगा, प्लस का आ गया c। अब ये एक कॉफिशिएंट है, c की वैल्यू भी हमको चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला वो गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा सर ठीक है, नहीं होगा, ये बताइए जब आपने पार्टिकल को फेंका था, जब स्टार्ट किया था, तो वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये हो गया 0। टाइम कितना था शुरुआत में, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, सी की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। तो सी की वैल्यू थी 0, तो यहाँ से आ गया v डैश हमारे पास में, यहाँ से आ गया v डैश हमारे पास में, इसको हटा दूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया v डैश इज इक्वल टू कितना आया, ओमेगा g कॉस लैम्डा टी स्क्वायर, इतना आया। अब हमें पता है कि ये v डैश कितना होता है, dx डैश इज इक्वल टू ओमेगा g कॉस लैम्डा टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है, टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फिर से इंटीग्रेट कर दो, तो हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू ओमेगा g कॉस लैम्डा, ये हो जाएगा t क्यूब 1/3 प्लस का c डैश at initial condition t is equal to 0, v dash is equal to 0, then this c is equal to
ऑलवेज 0। देन यहाँ पर भी देखो टी इक्वल 0 होगा, एक्स डैश शुरुआत पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था तो एक्स डैश भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गए। तो 0 हो गए तो एक्स डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यूब। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया किसका, जब हम किसी भी एक मैक्सिमम ऊंचाई से किसी बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, एक्स डैश दिस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। सर हाइट निकाल सकते हैं क्या, कितनी हाइट से फेंके तो कितना हाइट से कितना डिस्प्लेस होगा, ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी है तो हम जानते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो फ्री है तो ये 0 हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट, तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2h/g रूट में, ये आएगी। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कितना हो गया, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो, आ गया मामला। तो एक्स डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ओमेगा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं निकलो, ओमेगा जी, ये कितना आ जाएगा कॉस लैम्डा, ये आ जाएगा कितना 2h/g की पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा इतना। एक छोटा सा काम समझिए, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। x डैश प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2, h की पावर 3/2 इतना आएगा कुछ। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेस फोर्स हो गया। इस फोर्स के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ अपना, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, एलटी ग्रेड में आएंगे, अष्टम पद्धति में आएंगे, जीआईसी में आएंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए। जो लोग बैच में हैं वो लोग अपनी क्लासेस लगातार ले रहे हैं, बढ़िया तरीके से धमाकेदार क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको क्लासेस मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आइए, आराम से कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी करना है करिए, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पता है चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।